मोहम्मद आमिर भी बाबर आजम की सपोर्ट के अंदर आगे। क्या कहानी है आए जरा आपको बताता हूं कि ना मोहम्मद आमिर ने बोला है कि एज अ पाकिस्तानी एंड अ क्रिकेटर, वो ये बात कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी और अ क्रिकेटर होने की हैसियत से वो बात कर रहे हैं। कहते हैं ना, आई फील डीपली सॉरी फॉर सम फॉर्मर क्रिकेटर्स who are relentlessly criticizing Babar. He is a Pakistani cricketer who has earned his reputation. Allah has blessed him with respect. If the Australian have included him in the Big Bash, they understand cricket for better than we do. Yet you still criticize Babar. This is like wanting Babar to quit cricket altogether. I was in contact with Babar Azam 20 days ago. I stay in touch with him and I have no personal issue with him. Things happen on the field, but Babar is a great batsman. Don't treat our heroes this way. ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, ये कोई और नहीं कह रहा, ये बाबर के फैंस नहीं कह रहे, ये मोहम्मद आमिर कह रहा है, जो कि बाबर आजम के बाद दूसरा पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर इस टाइम का है। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर ऑस्ट्रेलियन उनको ले रहे हैं इसका मतलब है कुछ तो खास है ना। आप लोग रच के लोग जिसे कहते हैं ना, बोलते रहते हैं बाबर ये बाबर वो, बाबर T20 का प्लेयर नहीं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियंस ने बाबर को पिक किया है इसका मतलब है कुछ तो देख रहे हैं ना, उनको ज्यादा सेंस है अच्छी क्रिकेट की, उनको ज्यादा पता है। तो मोहम्मद आमिर बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को जो टीवी में बैठ के बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हालांकि आमिर खुद भी तो क्रिटिसाइज करता रहा था, लेकिन अब आमिर काफी चेंज हो गया हुआ है। बट मोहम्मद आमिर ये वाली बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं यार, वो हमारा हीरो है, उसको इस तरीके से ना करो, उसका कैरियर खराब ना करो। भी पिछले दिनों आपने फहीम अशरफ का इंटरव्यू सुना था? फहीम अशरफ का जो पॉडकास्ट कोयटा ग्लैडिएटर के साथ आया था, सारा बलोच ने किया था, उस पॉडकास्ट के अंदर उसने क्या कहा था कि बाबर के ऊपर ना बहुत प्रेशर डाल दिया है। पहले मिकी भाई और सरफराज ने जो बाबर को रोल दिया होता ना, बड़ा सिंपल था। बाबर ने इनिंग्स को बिल्डअप करना है, हमने बाबर के इर्द गिर्द खेलना है। अगर फकर चल गया तो फकर सिंगल हैंडली मैच जितवा देगा, लेकिन हमारा काम है बाबर के इर्द गिर्द खेलना। बाबर का काम है जिसको कहते हैं ना, एक एंड्स को संभाले रखना, ये हमारा काम है। तभी तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। तब बाबर चलता भी था, बाबर रिकॉर्ड्स भी बड़े बनाता था, परफॉर्मेंस भी बड़ी करके दिखाता था। लेकिन हुआ क्या, बाद में जैसी मैनेजमेंट चेंज हुई, बाबर खुद कप्तान बना, उसके बाद क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, तो हुआ क्या कि बाबर को अपनी गेम को चेंज करना पड़ा। चेंज इन सेंस के बाबर आजम को जो पहले सरफराज कहता था कि तूने सबको अपने इर्द गिर्द खिलाना है, अब वही बाबर को अपनी गेम को चेंज करके तेज खेलना पड़ा, जिसकी वजह से वो डे बाय डे उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती गई और अब वो मेंटली तौर के ऊपर बहुत, जिसको कहते हैं ना, परेशान हो गया हुआ है। और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पूरे पाकिस्तान के वही लोग हैं जो जिनमें सब्र नहीं है। देखो ना, अब एक प्लेयर का रोल ही अलग है। देखो, एक तो सबसे बड़ा बाबर के साथ जो ज्यादती हुई ये थी कि बाबर आजम को कंपेयर हमने करने लग गए सारे के सारे बड़े बड़े नामों से। अब वो बड़े बड़े नाम मैच विनर बहुत हाई लेवल के थे, तो अगर बाबर ऐसे मैच नहीं जितवाता था तो फिर हम बाबर को क्रिटिसाइज करते थे। तो यहां से वजह बनी कि बाबर आजम पे प्रेशर आना शुरू हुआ। अगर कभी बाबर को कंपेयर ही ना किया होता किसी बड़े नाम से, बाबर अपनी गेम खेलता रहता, हम जिसको कहते हैं सपोर्ट करते रहते। तो ये बहुत बड़ा बाबर के साथ ज्यादती होगी कि बाबर को कंपेयर करने लग गए सारे के सारे बड़े नामों से। इमरान खान के क्रिकेट के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स दिखाने जा रहा हूं कि आप हैरान होकर रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप कुछ जीतना चाहते हैं, प्राइज जीतना चाहते हैं, तो भाई साहब मुझे ये बताएं, ऐसी क्या चीज है जो इमरान खान के क्रिकेट करियर के अंदर उन्होंने कभी नहीं की। जी हाँ, कभी भी नहीं की। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो, वो एक चीज उन्होंने कभी भी नहीं की। जिसने सही जवाब दिया सबसे पहले दिया, बशर्ते मुझे फॉलो किया हो, मुझे फॉलो करना लाजमी है, उसको मेरी तरफ से 1000 रुपीज का इनाम मिलेगा। इमरान खान के रिकॉर्ड्स की बात करें तो भाई साहब, इमरान खान का रिकॉर्ड आता है मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। इमरान खान ने हासिल किए में पाकिस्तान के लिए वाहिद बंदे जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए 8 मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच नहीं, मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड हासिल किए हैं। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो नंबर 4 के ऊपर ये आते हैं। इसी के साथ साथ इमरान खान का बेस्ट जिसको कहते हैं ना फिगर है एज अ कप्तान, अगर बात करें बॉलिंग फिगर की, तो जो इन्होंने 8 विकेट्स लिए हुए 60 रन देके वर्सेस इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। ये भी आप देखें तो ये इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड इनका आया हुआ है, जो कि वर्ल्ड वाइड के ऊपर 2nd नंबर के ऊपर आता है एज कप्तान। तो पाकिस्तान के नंबर 1, दुनिया के नंबर 2 बनते हैं। इसी के साथ साथ
कंसेक्यूटिव विकेट्स की बात करें तो इमरान खान ने 2 मैचेस में लगातार 11 विकेट्स ली थी, वो भी इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के अंदर। तो ये भी एक बड़ा इनका शानदार किस्म का रिकॉर्ड है। नंबर 4 के ऊपर दुनिया के आते हैं, लेकिन नंबर 1 पाकिस्तानी ये बनते हैं। इसी के साथ साथ इमरान खान ने सेकंड फास्टेस्ट, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी है विद 250 टेस्ट विकेट्स। नंबर 1 के ऊपर पाकिस्तानी वकार यूनुस हैं, ये सेकंड फास्टेस्ट बनते हैं। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो नंबर 10 के ऊपर आते हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर इन ए लूजिंग कॉज, जी हाँ, मैच हार गए लेकिन बेस्ट बॉलिंग फिगर किया, तो इमरान खान के पास ये भी रिकॉर्ड आता है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, जो कि इन्होंने 6 विकेट्स ली थी 14 रन देके। दूसरे नंबर के ऊपर मिचेल स्टार्क आते हैं। इसी के साथ साथ सेकंड पाकिस्तानी विद मोस्ट फाइफर वर्सेस सेना कंट्रीज, ये रिकॉर्ड आपने कल भी देखा होगा जब बुमराह ने फाइफर लिया था, तब भी बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम पूरी दुनिया के भी नंबर 1 और पाकिस्तान की तरफ से भी सबसे ज्यादा फाइफर लेने वाले सेना कंट्रीज के अंदर। लेकिन जो दूसरे पाकिस्तानी है वो कौन है? वो इमरान खान है। तो अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, एक और रिकॉर्ड इनके पास है। ऐसी क्या चीज है जो इन्होंने क्रिकेट के अंदर कभी नहीं की? टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो। 88 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 100 प्लस ओडीआई मैचेस खेले, 175 ओडीआई मैचेस खेले हैं। तो वो कौन सी इमरान खान ने चीज है जो कभी भी नहीं? कमेंट्स के अंदर जवाब दें। फॉलो मुझे लाजमी करें और सबसे पहले करें, और जिसको कहते हैं अपना टाइम भी साथ मेंशन कर दीजिए।